Hey guys, it's Solar Pampa. Welcome you all to the lecture series of Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. This act has all total 531 sections and 2 schedules and 39 chapters. This Section 1 provides that this act may be called the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 2023. The provision of this Sanhita other than those relating to chapter 9, 11 and 12 thereof shall not apply to state of Nagaland and tribal areas. इसके सेक्शन चैप्टर्स 9, 11 एंड 12 को एक एक्सेप्शन दिया गया है कि नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज में वो अप्लाई नहीं होगा. बट द कॉन्सर्न स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन अप्लाई सच प्रोविजन और एनी ऑफ देम टू द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नागालैंड और सच ट्राइबल एरियाज एज द केस मे बी विथ सच सप्लीमेंटल इंसिडेंशियल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशन एज मे बी स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन. मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये सब अप्लाई करना ज़रूरी है, इसके सारा वाला जिस चैप्टर में आने वाले सारे प्रोविजन फिर कोई पार्ट उसका, तो वो कर सकते हैं. ऑफिशियल नोटिफिकेशन देना पड़ेगा उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को, देन अप्लाई हो जाएगा. और उसके साथ ही इसमें कुछ सप्लीमेंट भी कर सकते हैं, सप्लीमेंटल इंसिडेंशियल और कॉन्सिक्वेंशियल मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं इन चैप्टर्स में, चैप्टर 9 और 11 और 12 में. इसमें जो ट्राइबल एरिया है, ट्राइबल एरिया मीन्स द टेरिटोरीज विच इमीडिएटली बिफोर 21st डे ऑफ जनवरी 1972 आर इंक्लूडेड इन द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम एज रिफेयर टू इन पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन. हमको इसको देखने के लिए पैराग्राफ 20 ऑफ 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में जाना पड़ेगा. अदर देन दोज विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द म्यूनिसिपलिटी ऑफ शिलोंग. It shall come into force on such date as the central government may by notification in the official gazette appoint. जैसा कि हम जानते ही है कि ऑलरेडी ये 1 जुलाई 2024 में इन्फोर्स हो ही गया है. अब सबसेक्शन 2 डेफिनेशंस के बारे में बताता है. इस संक्षिप्ता के अंदर डेफिनेशन में बताया गया है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का डेफिनेशन. फर्स्टली इसको बताया गया है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए में बताया गया है कि ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, इसका मीनिंग क्या होता है. शैल इंक्लूड मतलब ऑडियो वीडियो मीन्स जो होता है उसके अंदर इंक्लूड होता है, उसके अंदर ये आता है कि यूज़ ऑफ एनी कम्युनिकेशन डिवाइस फॉर द पर्पस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, रिकॉर्डिंग of processes of identification, search and seizure or evidence, transmission of electronic communication and for such other purposes and by such other means as the state government may by rule provide. तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स हम लोग समझ चुके हैं, तो हम बेल में जाते हैं. बेल मीन्स रिलीज ऑफ अ पर्सन accused of or suspected of commission of an offence from the custody of law upon certain conditions imposed by an officer or court on execution by such person of a bond or a bail bond. अब बेलेबल ऑफेंस का भी डेफिनेशन दिया गया है क्लॉज सी में. तो बेलेबल ऑफेंस को इससे बताया गया कि मीन्स एन ऑफेंस विच इज शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स एंड नॉन बेलेबल मीन्स एनी अदर ऑफेंस. जैसे कि हम लोग जानते हैं सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में पहले बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया था, तो बिल्कुल वैसे ही इस संक्षिप्ता में भी फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है. जैसे कि मैं पहले बोल चुकी हूँ, इसमें 2 शेड्यूल्स आते हैं इस संक्षिप्ता में. तो पहले शेड्यूल में पहले की तरह ही इसमें बेलेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया. देन हम बेल बॉन्ड लिखा हुआ है क्लॉज डी में. क्लॉज डी बताता है कि बेल बॉन्ड ऐसा होता है एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी. एक अंडरटेकिंग होता है जो कि रिलीज करता है श्योरिटी में. बॉन्ड का मतलब होता है जो कि क्लॉज ई में बताया गया है सेक्शन 2 के. बॉन्ड मीन्स ए पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी. मतलब बेल बॉन्ड और बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंस होता है एक दूसरे से. देखिए कह रहा है बेल बॉन्ड कह रहा है कि अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी और वो बता रहा है कि विदाउट श्योरिटी. बॉन्ड मीन्स ए पर्सनल बॉन्ड और एन अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी. Charge includes any head of charge when the charge contains more heads than one.
अगर एक चार्ज होता है किसी पर तो एक चार्ज माना जाएगा, अगर 3-4 चार्जेस होते हैं तो एक चार्ज सबका मिला के एक ही चार्ज माना जाएगा, एक हेड में आएगा सारा चार्जेस। कॉग्निजेबल ऑफेंस, क्लॉज जी बताता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है। कॉग्निजेबल ऑफेंस मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच एंड कॉग्निजेबल केस मीन्स ए केस इन विच, मतलब हम लोगों को कॉग्निजेबल ऑफेंस के डेफिनेशन में कॉग्निजेबल ऑफेंस के साथ साथ केस के बारे में भी बताया गया है। एंड cognizable case means a case in which a police officer may, in accordance with the first schedule or under any other law for the timing was arrest without warrant। यहाँ पे सीधा सीधा बात यही कंक्लूजन यही निकालता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का कि पुलिस ऑफिसर बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर सकता है, जिस केस में वही होता है कॉग्निजेबल केस। कंप्लेंट, क्लॉज सी बताता है कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ऑरली और इन राइटिंग टू ए मजिस्ट्रेट, मतलब हम लोग मजिस्ट्रेट को जो भी ऑरली या फिर इन राइटिंग एलिगेशन जो बताते हैं अपना, वही होता है कंप्लेंट। विद अ व्यू टू हिज टेकिंग एक्शन अंडर दिस संक्षिता, इस संक्षिता के अंदर जो प्रोविजंस है उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्शन लेगा, कुछ एक्शन टेक करेगा मजिस्ट्रेट सोच के, जब हम अपना एलिगेशन ऑरली या फिर इन रिटन फॉर्मेट मजिस्ट्रेट के पास देते हैं, उसी को बोलते हैं कंप्लेंट। दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस, मतलब जिस पर्सन के अगेंस्ट हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, हम उसको हमारा जान पहचान का भी हो सकता है, फिर अननोन भी हो सकता है, हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस बट डज नॉट इंक्लूड ए पुलिस रिपोर्ट, और जो कंप्लेंट होता है वो पुलिस रिपोर्ट को इंक्लूड नहीं करता है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। देन क्लॉज ई बताता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स द कम्युनिकेशन ऑफ एनी रिटेन, वर्बल, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन और वीडियो कंटेंट transmitted or transferred by means of an electronic device including a telephone, mobile phone or other wireless electrocommunication device or a computer or audio video player or camera or any other electronic device or electronic form as may be specified by notification by the central government। हाई कोर्ट के बारे में बताया गया है क्लॉज जे में। हाई कोर्ट मीन्स इन रिलेशन टू एनी स्टेट द high court for that state in relation to a union territory to which the jurisdiction of the high court for a state has been extended by law, that the high court in relation to any other union territory the highest court of criminal appeal from